हेलो एवरीवन। तो CUET पीजी की काउंसलिंग से रिलेटेड जैसे जैसे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग करते जा रहे हो और आपको जो है आपके 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, अंडरग्रेड की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ जो है आपको बार बार ये क्वेरी आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ के मतलब वैलिडिटी को कैसे हम लोग दिखाएं। तो याद रखिए, ये चीज़ हम लोग एक और वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ हम सिर्फ 10th के रिज़ल्ट से ही बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब क्लास 10th में रहते हैं तो उस पर डेट ऑफ बर्थ मतलब मेंशन होता है फर्स्ट टाइम, और वहीं से जो है आपका वो डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड जो है सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो आप लोग जहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछ रहा है वहाँ पर 10th की मार्कशीट लगाओ, ना कि आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपका एड्रेस और मतलब अलग चीज़ें बताता है, पर डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट ही लगती है, ठीक है। ये जो है मुझे क्लैरिफाई करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा। और रही बात कि जिसके पास लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो सपोज़ जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में देख रहे हो आप, अंडरटेकिंग भर सकते हो। जैसे वहाँ पर एनेक्जर आया हुआ है तो आप एनेक्जर में वो चीज़ें भर सकते हो जो आपके पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जितना है उसको भरो, है ना। आप उस उतना कम से कम, जैसे सपोज़ कि किसी भी यूनिवर्सिटी का कर रहे हो आप, तो आप अपना काउंसलिंग कर रहे हो, तो जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स उसको डाल दो, और जो नहीं है उसको वेकेंट छोड़ दो, है ना। जैसे आपके पास माइग्रेशन नहीं है या फिर आपके पास टीसी नहीं है, तो आप उसको क्या है, हाँ सीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उस प्लेस को वैकेंट छोड़ के आगे प्रोसीड करो, ठीक है। अगर प्रोसीड हो जा रहा है, अगर आपका आगे फॉर्म जो है फिल हो जा रहा है और आगे आप पेमेंट भी कर पा रहे हो, तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना। तो आप बाद में जो है जब आपका ऑफलाइन में वो लोग बुलाएंगे तब जाके दे देना, ठीक है। तो वैकेंट छोड़ के आगे बढ़ते रहो, और अगर आपको वैकेंट छोड़ने पे फिर समस्या आ रही है तो हो सकता है फिर आगे वो फर्दर प्रोसीड ना कर पाए। पर अगर आप वैकेंट छोड़ने पे अगर आप आगे फॉर्म को भर पा रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, भरो फॉर्म को, दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी तो लास्ट सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि कुछ लोग का अभी भी सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, तो लास्ट सेम का भी रिज़ल्ट नहीं होगा। कुछ लोग के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। पर जब डेट ऑफ बर्थ में भर रहे हो तो 10th का ही मार्कशीट डालो, क्लियर। अब थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ले रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि CUET पीजी का जब आप ब्रोशर रीड करोगे तो जो आपका जो OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको वैकेंट छोड़ दो, ठीक है। आप उसको वैकेंट छोड़ दो, बिकॉज कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। बस जैसा भी एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो सर्टिफिकेट नहीं है तो बस छोड़ दो उसको वैकेंट, आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे ना, ठीक है। तो जिनके पास भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट एट प्रेजेंट है, या फिर जिसके पास 5-6 दिन बाद आने वाला, तो सबका जो काउंसलिंग डेट है आप देख रहे हो कि 3 से 4 दिन का मोहलत दिया है बस, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। तो क्या करो कि अभी जो है आप 1-2 दिन में अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अरेंज करो जल्द से जल्द, कि भाई चाहे तहसीलदार हो चाहे जो भी हो, उसको 100-200 रुपये दे के फटाक से बनवा लो, है ना, इधर उधर करके। क्योंकि अभी आपके पास यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट सारा, मतलब अगर कास्ट वाला हो जाए, क्योंकि कास्ट से ही आपको एक तरीके से रिजर्वेशन मिलना है। आपके पास माइग्रेशन नहीं होगा तो भी, ये दोनों नहीं होगा तो भी चलेगा, पर आपको इससे रिजर्वेशन मिलने वाली है ना। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए आप जो है जल्द से जल्द इसको बनवा लोगे तो सही रहेगा। अदरवाइज़ जो है आपका जो आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी है वो आपका छूट जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक मतलब क्वेरी था, इसका मैं मतलब यहाँ पर मैंने डिटेल बता दिया। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को देखते रहते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। धन्यवाद।